आज इंसान इतना खुदगर्ज हो गया है कि जिस वर्ड को पैदा होने के बाद सबसे पहले अपनी जुबान पे लाता है, किसी दूसरे के उसके ज़िंदगी में आ जाने से उस वर्ड को ही भूलने लगता है। सो हेलो दोस्त, एक छोटी सी दिल को छू जाने वाली कोशिश जो एक माँ और बेटों के बीच बढ़ती दूरियों पे आधारित है। मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। ये तो हर कोई जानता है, एक इंसान को कामयाब होने के पीछे उसके माँ बाप की पूरी ज़िंदगी खर्च की हुई होती है। माँ का तो अर्थ ही होता है शंख ममता देने वाली। आज इंसान अपने माँ से ही ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे वो माँ नहीं उसके घर की नौकरानी है। ना जाने कितना दर्द सहन करके एक बच्चे को पैदा करती है, फिर भी उसके चेहरे पे बस एक मुस्कान होती है। इतना खुश होती है अपने औलाद को पाकर कि जैसे उसने अपनी सारी खुशियों को, पूरी दुनिया की सारा धन को ही पा लिया हो। एक औलाद को पैदा करते ही अपनी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ अपने बेटे पे लुटाने की कसमें खा लेती है। ना जाने कितने लाड़ दुलार से उस छोटे से बच्चे को पालती है, उसको छोटी सी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करने देती है। सारे गम, दर्द, दुख सहती है, पर अपने बच्चे पे थोड़ी सी आँच तक नहीं आने देती है। उसके अच्छे भविष्य के लिए पढ़ाती है, लिखाती है, इसके बीच आने वाली सारी परेशानियों को खुद ही सह लेती है। कभी अपने बेटे को शिकायत नहीं करती, उस बेटे की ज़िंदगी संवारने में अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत को लगा देती है, बस सिर्फ इसलिए ताकि उसका औलाद अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छा सा जॉब हासिल कर सके। जब वो लड़का पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, अच्छे से मेहनत करता है, उसे जॉब होता है, माँ तब भी अपने परेशानी को अपने बच्चे को नहीं बताती है, बस ये सोच कर कि कहीं उसे टेंशन ना हो जाए। वो कहते हैं ना कि औलाद माँ बाप की कलेजे के टुकड़ा होता है, और जब वही औलाद ये जॉब, सक्सेस, ये सब को पाकर अपने माँ बाप को भूलने लगता है, अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं समझने लगता है, तो सोचो उस माँ पे क्या गुजरती होगी। जिस माँ ने अपनी ममता, प्यार लुटा दी होती है अपने बेटे पे, एक छोटी सी नौकरी और चंद पैसे हाथ में आ जाने पे उन्हीं माँ को माँ समझना भूल जाता है। बिहेव ऐसा करते हैं जैसे उससे ज़्यादा समझदार, ज्ञानी कोई है ही नहीं। ये कभी सोचते ही नहीं कि उसके उस कामयाबी के पीछे आखिर हाथ किसका है। ये कभी सोचते ही नहीं कि माँ ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या सहा होगा उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। उस माँ के उस त्याग के बदले उन्हें मिलता क्या है? उस बेटे का बुरा बर्ताव, उल्टे मुँह बात, इवन अच्छे से बात करना भी शायद गुनाह समझने लगते हैं आजकल के बच्चे। फिर भी माँ का प्यार तो देखो, उसे छोटा सा बच्चा समझकर अपना प्यार दुलार कभी कम नहीं करती। इतना ममता कि अपने बेटे के बुरे बर्ताव को भी भूल जाती है, ये सोचकर कि अभी नादान है। बचपन से उम्र भर वो माँ बस ईश्वर से यही कामना करती है कि उसके बच्चे पे कोई आँच ना आए, भले ही वो बेटा कितनी भी उल्टी मुंह बात करे। एक छोटी सी भी परेशानी अगर घेरती है उस बेटे को, तो वही माँ सब कुछ भुलाकर अपने बेटे के साथ खड़ी होती है ताकि उसके बेटे पे कोई कुछ या थोड़ा सा भी आँच ना आए। अपने बच्चे की परेशानी को देखकर, चाहे वो कितनी भी समस्याओं से घिरी क्यों ना हो, सब भूलकर अपने बच्चे की परेशानी को सोल्व करने लग जाती है। फिर उसका शादी कराया जाता है, वो भी इसलिए कि उस माँ का बच्चा खुशी खुशी अपना परिवार बसा सके। एक माँ दूसरे माँ को अपने घर में लक्ष्मी बना कर लाती है। भले ही एक बेटे की ज़िंदगी को संवारने में उस माँ की पूरी ज़िंदगी क्यों न खर्च की हुई हो, फिर भी उस बेटे के लिए सब कुछ वो लड़की ही हो जाती है, अपना पूरी ज़िंदगी उस लड़की के नाम कर देता है। मैं ये नहीं कहता कि अपनी पत्नी को प्यार देना गलत है, लेकिन किसी दूसरे के आने से अपने ही माँ को भूलना सही है क्या? अपने बातों से अपने माँ को ही चोट पहुँचाना सही है क्या? उस माँ को रुलाना सही है क्या जिसने तुम्हें कभी रोने नहीं दिया हो? हर मुसीबत में तुम्हें अपने पीछे रख, खुद को आगे रखा, और तुम्हारी अपनी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे क्रिएट किए हुए प्रॉब्लम से डटकर सामना किया, और एक उफ तक नहीं किया। उस माँ के त्याग के बदले में उसे आंसू देना सही है क्या? तुम अपने बातों से अपने माँ बाप को चोट पहुँचाते हो ना, कल तुम भी किसी का पेरेंट्स तो बनोगे, और अगर कल तुम्हारे बच्चे भी ऐसा करेंगे ना, तो अपने किए पर ज़रूर पछतावा होगा। चाहे कितना भी समझदार और ज्ञानी क्यों ना हो जाओ, अपनी माँ से समझदार तो कभी ना हो पाओगे, क्योंकि जो ज़िंदगी अभी आप जी रहे हो ना, वो ज़िंदगी ही आपकी माँ की दी हुई है। क्या, कब और कैसे, इन सारे सवालों का जवाब उस माँ के पास होता है, क्योंकि उस माँ ने आपसे कहीं ज़्यादा ही दुनिया को देख रखा है। जब कोई परेशानी आती है ना, तो जो अभी आपके साथ है ना, चाहे वो आपके दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, परिवार, कोई भी हो, एक ना एक बार के लिए पीछे ज़रूर हट जाएंगे आपको साथ देने से।
लेकिन सिर्फ एक माँ ही होती है जो बिना सोचे उस परेशानी से लड़ जाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा भी आँच ना आए। इतने निस्वार्थ भाव की होती है माँ। ऐसी माँ बाप के एहसान को भूल जाना अच्छा है क्या? जिन्होंने आपको इस दुनिया को देखने का सुनहरा अवसर दिया, उन्हें ही अकेला कर देना अच्छा है क्या? अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि माँ का स्थान ना ही किसी ने लिया है और ना ही कभी कोई ले पाएगा। आपके ज़िंदगी के बारे में अच्छा सोचने वाला आपके माँ बाप के अलावा शायद ही कोई होगा। इवन मैं तो ये कहूँगा कि शायद कोई है ही नहीं। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अपने माँ बाप को कभी मत भूलना। आजकल कुछ ऐसा सीन है कि अपने बच्चे को माँ उसे कुछ कह दे तो उसे बुरा लग जाता है। अरे भाई, वो तेरी माँ है। अगर कुछ कह भी देती है ना तो उसे आशीर्वाद समझकर खुश हो जाना चाहिए, ना कि उसे बुरा बर्ताव करने लग जाओ। इतना याद रखना, एक माँ तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं बोल सकती। अगर कुछ कहती भी है ना तो वो तुम्हारी भलाई के लिए कुछ कह रही होगी। और अगर ज़्यादा ही बुरा लगता है ना अपनी माँ की डांट फटकार, तो कभी अनाथालय घुमाना, फिर पता चलेगा माँ का इम्पोर्टेंस क्या होता है। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारे किसी बात के कारण या कोई विचार के कारण तुम्हारे माँ की आंख में आंसू ना आए। क्योंकि जब एक बेटे के कारण एक माँ रोती है ना तो भगवान भी उस बेटे को माफ़ नहीं कर पाती है। आई होप कि आपको ये हमारी थोड़ी सी प्रयास अच्छी ज़रूर लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और एक लाइक ज़रूर दें। और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।